Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you will be fine. We have a book Kids Mathematics New International Edition Student Books Class 3 which is for Class 3 SNC in according with SNC Single National Curriculum. Today we will solve our page number 18. So let's start. Sorry, first we do page number 17. पेज नंबर 17 को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके ये आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी एग्जांपल के साथ, फिर हम आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, यहाँ पे इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विद नंबर्स मार्क्ड ऑन इट एट इक्वल इंटरवल्स। ये आप बच्चों को एज अ डेफिनेशन भी दे सकते हैं क्लास में कि व्हाट इज द नंबर लाइन। आप उसकी डेफिनेशन बच्चों को याद करवा सकते हैं। इसको क्वेश्चन बनवा दें कि व्हाट इज अ नंबर लाइन। ये क्वेश्चन हो गया उनके लिए थियोरेटिकल मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो बच्चों को डेफिनेशन समझ आएगी तो वो इजीली आगे अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इसके ऊपर नंबर गिवन होते हैं जो इक्वल इंटरवल्स के साथ होते हैं। इक्वल इंटरवल्स मीन कि सेम डिस्टेंस के साथ होते हैं। ये नहीं कि एक नंबर इधर है तो 2 जाके उधर लिखा हुआ है, 4 उससे आगे बड़ा लिखा हुआ है, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस पे नहीं होता, सेम डिस्टेंस होता है। और एक मैनेज वे में नंबर लाइन यानी लाइन के ऊपर नंबर जो है वो गिवन होते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों साइड से क्लोज किया जाता है और ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे अभी इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर आपको बताए हैं। नेक्स्ट आगे क्लासेस में जाके आपके पास नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर को समझना है। तो पॉजिटिव नंबर आपने स्टार्ट करने हैं 0 से। 0 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 और ये नंबर आप अपने सवाल के अकॉर्डिंग अपनी नंबर लाइन के ऊपर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहता है कि नंबर 10 को या नंबर 12 को अपनी नंबर लाइन के ऊपर शो करवाएं, तो आपको मैक्सिमम 11 नंबर की ही जरूरत पड़ेगी अपनी नंबर लाइन के ऊपर। उससे ज्यादा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, फायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्होंने 10 तक लिखा हुआ है, द एरो एट बोथ एंड्स शो द नंबर लाइन में कीप इंक्रीजिंग अवे ऑन बोथ एंड्स। अ नंबर लाइन मेक्स इट इजी टू फाइंड विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। और सेकंड पर्पस क्या है नंबर लाइन का, ये नंबर के दरमियान कंपैरिजन के लिए भी यूज होती है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। नंबर लाइन के थ्रू आप बच्चों को ग्रेटर और लेस, स्मॉलर और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसके ऊपर नंबर दिए जाते हैं और क्वेश्चन में जिस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट या उसको सेट परमानेंट किया जाता है। ठीक है, कि वाज़े नजर आए कि कौन सा नंबर है, यहाँ पे हमने इसको करना है, शो करवाना है। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे एक्सरसाइज पेज नंबर 17 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रा द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक हमारे लिए डन किया हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल दी हुई है और बाकी हमने खुद करने हैं। तो एग्जाम्पल को सबसे पहले देख लेते हैं। 4 8 और 12 ये हमें नंबर गिवन है और हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो आपने ये देखिए लास्ट का मैक्सिमम नंबर 12 है, तो हमें नंबर लाइन के ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए वो 12 तक चाहिए। इससे ज्यादा अगर हम लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, और नहीं लिखते हैं तब भी, या नहीं लिखते तो तब भी। अच्छा, 12 तक हमें मैक्सिमम चाहिए। तो आपने ये देखिए सबसे पहले इन्होंने नंबर लाइन ड्रा की है, 0 से 20 तक इन्होंने नंबर यहाँ पे मेंशन करवा दिए और देखने में नजर आ रहा है कि ये 4 का टेबल चल रहा है। तो आपने उसी हिसाब से अपनी नंबर लाइन के ऊपर नंबर को एडजस्ट कर देना है। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही लिखा जाए, बीच में से आप नंबर्स को स्किप करके भी लिख सकते हैं, बट इक्वल डिस्टेंस के साथ। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16। और दूसरी बात का आपने ध्यान रखना है कि जो नंबर आपको यहाँ पे गिवन है इधर सवाल में, वो नंबर लाइन के ऊपर लाजमी होने चाहिए, उनको स्किप नहीं करना क्योंकि हमने उनको शो करवाना है लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे 2 का टेबल इन्होंने 2 के टेबल के तौर पर ये लिख लिया है सारा, जिसमें ये तीनों नंबर जो है वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा जी, नंबर लिखने के बाद सारे, उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन में नंबर दिया है जस्ट हमने उसको सर्कल कर देना है और उसमें कोई भी कलर कर देना है ताकि पता चल जाए कि ये नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करवा दिया। सेकंड जो है वो 8 नंबर है, ठीक है, वो शो करवा दिया। थर्ड पे जो है वो 12 नंबर है, इसको शो करवा दिया। बस आपने ये काम करना है नंबर लाइन के ऊपर कि नंबर लाइन बनानी है, उसके ऊपर नंबर बनाने हैं कहाँ तक जो आपके सवाल में मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर गिवन है उतने नंबर आपने इस पर बना देने हैं और फिर वही नंबर आपने सर्कल के साथ शो करवा देने। अभी हम अपना ये क्वेश्चन करते हैं 5 15 और 35 वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, इसको दोनों साइड से क्लोज करना है विद एरो। उसके बाद 0 से स्टार्ट करना है और इक्वल डिस्टेंस के साथ चलते जाना है। ये 5 का टेबल आ जाएगा इस पे। ठीक है, देखिए 5 1 5 5 2 10 और 5 3 15 5 4 20 5 7 पे देखिए 35 भी आ रहा है, तो इट्स मीन के 5 का टेबल यहाँ पे करवा देते हैं। 5 1 5 2 10 3 15 20
तो ये मैंने 5 का टेबल नंबर लाइन पे बना दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25, 6 ज़ा 30, 7 ज़ा 35 और 8 ज़ा 40 और 9 ज़ा 45। ठीक है, ये आप नंबर लाइन पे शो करवा दिए। उसके बाद जो नंबर अब आपने इसके ऊपर करवाने हैं, शो करवाने हैं, उसका तरीका क्या है, उसके लिए आपने कोई कलर यूज़ कर लेना है या उसके लिए आप कोई पेन यूज़ कर लें। नंबर 5 को आपने कराना है तो इस तरह आपने 5 को अंडरलाइन कर देना है या इस पर सर्कल लगा देना है। फिर उसके बाद 15 आ रहा है, फिर आपके पास 35 आ रहा है। अब देखें अगर आप 1 2 लिखेंगे इस पे तो वो कितना लेंथी हो जाएगा। 1 2 3 4 10 तक लिखेंगे, फिर 20 तक लिखेंगे, फिर 30 तक लिखेंगे, तब जाके आपकी नंबर लाइन वो तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए आपने इसको कहते हैं पैटर्न। इस पैटर्न के हिसाब से आपने अपनी नंबर लाइन पे इसको बनाना है। जिस तरह ये 2 का टेबल था, ठीक है, वो सारे नंबर भी बीच में आगे। 5 का टेबल लिखा है हमने, जिसमें हमारे तीनों नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, बच्चों को कलर करने का भी बोल सकते हैं कि इनमें डिफरेंट कलर्स कर दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके दोनों एंड्स को क्लोज कर देना है। और ये देखें, ये साफ साफ आपको 10 का टेबल नज़र आ रहा है। 0 से स्टार्ट करें। 10 1 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 30, 4 ज़ा 40, 5 ज़ा 50, 6 ज़ा 60, 7 ज़ा 70, 8 ज़ार 80 और 9 ज़ार 90। देखें मैक्सिमम 80 लेकिन मैंने 90 भी लिख लिया है, नो इशू। अब हमने नंबर को शो करवा देना है जस्ट लाइन के ऊपर। पहला नंबर आ रहा है 10, तो उसको सर्कल कर देंगे। उसके बाद आ रहा है 40, 40 को सर्कल कर देंगे। उसके बाद आ रहा है 80, 80 को सर्कल कर देंगे। अभी मेरे पास कलर नहीं है, नहीं तो मैं यूज़ कर लेती। अब आपने खुद से इनमें कलर यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बच्चों से ये कलर करवा देना है, ये उनके लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी। ठीक है, आप उनको एज एक्टिविटी भी दे सकते हैं, खुद से कुछ नंबर दे दें आप उनको, और एक पेज के ऊपर अच्छा सा पेज रेडी करवा के आप उनको नंबर लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं और एक्टिविटी करवा के उनकी कॉपीज पे पेस्ट भी करवा सकते हैं। ये आपकी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और एक्सरसाइज में बच्चों को समझ भी आ जाएगा। पेज नंबर 18 के ऊपर जाते हैं। पेज नंबर 18 पे आ गए। पेज नंबर 18 जो है ये थोड़ा डिफरेंट है तो नंबर लाइन ही, लेकिन इस पे इन्होंने चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाया हुआ है। ये आपने समझना है कि यहाँ पे क्या इन्होंने पैटर्न यूज़ किया है। एक्सरसाइज पेज नंबर 18, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन द गिवन नंबर्स लाइन एंड राइट इन द बॉक्स। ये कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको प्लेस्ड पे गिवन है, ठीक है, एंड उनके ऊपर गिवन है और आपने उनको बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये आपको जैसे चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके सिर्फ 2 पार्ट्स हैं आपके पास, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 की 2 पार्ट्स है। तो पहले पार्ट को हम करते हैं। इसमें ना आपने ये होती हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। ये सारी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। आपने इन तीनों पे फोकस करना है। अब देखें जो ये आपके पास क्या बनी हुई है, डक बनी हुई है। ये कौन से, इसके ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, 10। तो यहाँ पे डक वाला बॉक्स किधर आपको नजर आ रहा है, ये, तो इस बॉक्स में आपने लिख देना है 10, ठीक है। आपको समझ आ गई। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें, ये क्या है, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की क्या आ रही है, नंबर लाइन पे वैल्यू क्या आ रही है, 50। ट्रैक्टर का बॉक्स किधर है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने इसको लिख देना है 50। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे आ रहा है आपके पास छोटा सा टेडी बियर। ये इसकी नंबर क्या आ रहा है, इसकी नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, 70। टेडी बियर का बॉक्स किधर है, ये, इसके ऊपर आपने, इसके अंदर आपने लिख देना है 70। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से बच्चों को करवाना है कि उन्होंने फोकस करना है इन तीनों चीज़ों के ऊपर, और ये चीज़ें जो है इनकी नीचे नंबर कौन सा आ रहा है उस नंबर को इनके पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर लिख देना है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में सबसे पहले ये जो पैकेट है, आई थिंक पॉप्स, पता नहीं क्या है, छोटा सा नज़र आ रहा है। तो ये देखिए इसका 20 आ रहा है, तो पॉप्स वाला बॉक्स किधर है, ये, इसके अंदर आपने लिख देना है 20 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ रही है, ये देखें कैंडी आ रही है कि चॉकलेट आ रही है। तो ये देखें इसकी नंबर लाइन कौन सा आ रहा है, इस पे 60। इसका ये नंबर लाइन के ऊपर आ रही है, तो इसका कौन सा नंबर आ रहा है, 60। तो ये इसका बॉक्स है, आपने इसके अंदर लिख देना है 60। उसके बाद थर्ड पे देखें ये क्या चीज़ बनी हुई है, ये जो भी है बोतल का वो है, डिब्बा है, ये जो भी है, ये देखिए इसका नंबर क्या आ रहा है, 100। तो आपने, इसका बॉक्स इधर है तो आपने इधर लिख देना है 100। इस तरह से आपने नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट को समझ के आपने उनके नंबर लाइन की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देनी है।
पेज नंबर 18 हो गया सॉल्व। पेज नंबर 19 के ऊपर आ जाते हैं। पेज नंबर 19 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स विच इज़ बिटवीन 4 एंड 6। अच्छा, 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है वो आपने इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो 4 और 6 ये है, बिटवीन मीन्स कि दरमियान, दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है इन दोनों की। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं 5 आ रहा है, 6 और 4 के दरमियान 5 आ रहा है, तो आपने जस्ट 5 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स दिए हैं, तीनों के तीनों आपको नंबर गिवन है, आपने उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ से फिर आपने पैटर्न को समझना है और उस पैटर्न के मुताबिक पहले नंबर लिख लेने हैं। ये देखिए 2 का टेबल चल रहा है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 2, 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे कोई सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब होता है कि नंबर लिखे और उसको ऊपर फिर अगेन उसको वाज़ेह तौर पे शो करवाया। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट इनको नंबर लाइन के ऊपर लिख देना है। तो ये देखिए 5 लिखेंगे इधर, फिर आ जाएगा 10। ये 5 का टेबल चल रहा है, 20 और 25। और हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इनके दरमियान सेम इंटरवल देना है। ठीक है, हमने इनके दरमियान जो इंटरवल है ना, यानी कि डिस्टेंस है, वो सेम हो, मतलब इक्वल इक्वल जा रहे हो। उसके बाद अगला आ गया 4 8 12 16 एंड 20। ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या है इसमें। कंप्लीट द सीरीज बाय करेक्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने सीरीज को कंप्लीट करना है। ये कुछ नंबर इन्होंने नंबर लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं और कुछ हमने राइट करने हैं। जैसे कि ये देखिए 6 है, तो यहाँ पे मुझे 3 का टेबल नजर आ रहा है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 और 3 5 जार 15, 3 7 जार 21। इट्स मीन कि देयर इज अ टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 3, 0 3 3 2 जार 6, 9 12 देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, 15 लिखा हमने, 6 9 15 और 21। जो नंबर इन्होंने हमें दिए हुए हैं वो हमने जस्ट लिख देने। 30 लिखेंगे इधर, 45 लिखेंगे इधर, उसके बाद 75 लिखेंगे यहाँ पे। ये तीनों नंबर हमें इधर गिवन है, हमने इधर लिखने। उसके बाद 100 लिखेंगे यहाँ पे और 300 यहाँ पे लिखेंगे। देखें ये ऑलरेडी बीच में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जो बॉक्सेस छोड़े हुए हमने सिर्फ उन बॉक्सेस को फिल करना है। 350 ये आपके पास आ गया 350। पेज नंबर 19 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, जो कि रिलेट था नंबर लाइन से। जी स्टूडेंट, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। आपके लिए अगर न्यू वीडियो भी बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।